एक सजा हुआ पंडाल था जिसमें चारों ओर चमकदार और रोशनी से नहाई हुई रौनकें थी। शादी का इससे खूबसूरत माहौल शायद ही किसी ने पहले देखा था। दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था और चारों ओर शोर मचा हुआ था, अरे दुल्हन भाग गई, दुल्हन भाग गई। मेहमानों में कानाफूसी अलग जोर पकड़े हुए थी। हाथ में चिट्ठी पकड़े लड़की के पिता रो रहे थे, जिसमें साफ साफ लड़की ने लिख दिया था कि इस जबरदस्ती की शादी में वो निभाह नहीं कर सकती, इसलिए घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। कोई उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, जब उसे ठीक लगेगा तो लौटकर घर आ जाएगी। लड़के के पिता अपने इस अपमान से खासे नाराज थे, लेकिन वो भी क्या करते। लड़की को एक नज़र में देखते ही अपने सुपुत्र के लिए उन्होंने पसंद कर लिया था और फिर उसी को बहू बनाने का भी ठान लिया। अब बेटे की पहले कब चली जो अब चलती। जी पिताजी का नारा देकर वो घोड़ी चढ़ गया, लेकिन मंडप पर आकर पाया कि दुल्हन ही गायब थी। ये सब आपकी गलती है। कितना रोई थी वो, कितना लड़ी थी आपसे कि उसको आगे पढ़ने विदेश भेज दो, लेकिन आप तो बस उसकी शादी के पीछे पड़ गए। लड़की की मां लड़की के पिता को भरपूर कोसकर अपना मन शांत करने का भरसक प्रयास कर रही थी। हमें क्या पता था कि वो ऐसे घर छोड़कर भाग जाएगी। पिता भी निराश थे। इस बीच दूल्हे की मां बोली, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। जाने कहाँ होगी लड़की। नहीं, लड़के के पिता का दमदार स्वर गूंजा। ये खबर बाहर फैलेगी तो कोई क्या सोचेगा कि भानु प्रताप की बहू शादी से पहले ही भाग गई। लड़का बेचारा सेहरे में बैठा सबके चेहरे देख रहा था, कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप बैठा वही कर रहा था जो कर सकता था, मतलब चुपचाप बैठकर तमाशा देखना। कुछ देर के बाद भानु प्रताप जी ने दुल्हन के माता पिता को आश्वासन दिया कि वो लड़की को ढूंढ निकालेंगे। उनकी पुलिस के अधिकारी से गुपचुप वार्ता भी हो चुकी थी। धीरे धीरे मेहमान भी सरकने लगे थे, लेकिन खाना खाकर अब कौन घर जाकर खाना बनाए। ऊपर से भानु प्रताप जी के घर की शादी का आयोजन था, सब लुत्फ उठाकर ही गए। तो क्या हुआ जो दुल्हन भाग गई, दूल्हा मंडप में अकेला बैठा रह गया। दूल्हा दुल्हन के माता पिता अफसोस और रोना मचा रहे थे, लेकिन खाना ठंडा करना किसको पसंद। खा पीकर तोहफे अपने साथ लेकर सब घर चले गए। लड़का समझदारी से बोला, मुझे लगता है अंकल आंटी, आप टेंशन लेने के बजाय रेस्ट कीजिए। पापा ने कहा है कि वो सुहानी को ढूंढ लेंगे तो वो उसे ढूंढ कर ही लाएंगे। वो मिल जाएगी। जितनी फिक्र आपको है उतनी ही मुझे भी उसकी है। भावी जीवन संगिनी है वो मेरी। लड़के की समझदारी पर दोनों माता पिता बलिहारी जा रहे थे। इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी आजकल मिलती कहाँ है। लड़का, जो दिखने में किसी परिलोक कथा का राजकुमार की भांति सुंदर था, भानु प्रताप जी का छोटा लाडला था, माँ की आंखों का तारा था, भाभी का दुलारा था और अमेरिका में उनकी कंपनी संभाले हुए था। इससे योग्य वर उन्हें अपनी लाडली के लिए ढूंढने से भी नहीं मिलता, पर उनकी लड़की के आंखों में ही पत्थर बसे थे तो उसे क्या दिखता। उनके तो भाग्य ही फूटे हैं जो ऐसा घराना छोड़कर लड़की भागी। अब इस बदनामी के बाद लड़की के पिता हाथ जोड़कर बोले तो भानु प्रताप जी उनका हाथ थामते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए, जुबान दी है आपको, आपकी बेटी ही इस घर की बहू बनेगी। लेकिन ये लोग, उन्होंने चिंता से कहा तो वो बोले, कोई बात नहीं, कोई मुंह नहीं खोलेगा। जहां हमारा नाम है, किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस बात को उछाल सके। लड़की की मम्मी ने लड़के के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, दामाद जी प्लीज आंटी जी। लड़के ने तुरंत उन्हें हाथ पकड़ते हुए कहा, सुहानी मेरी भी जिम्मेदारी है, आप प्लीज कुछ मत सोचिए, जब वो लौटेगी। लड़की की मां रोते हुए बोली तो वो बोला, तो मेरी शादी उससे तब भी धूमधाम से ही होगी, आप निश्चिंत रहिए। सभी ने उन्हें आश्वस्त किया और आखिरकार बारात लौट गई। दूल्हे के घर पर भी निराशा छाई हुई थी। लड़का सबके बीच बैठा हुआ था। लड़के के पिता बोले, क्या तुम्हें भी कभी नहीं पता चला कि उसके मन में ये चल रहा है। लड़का बोला, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे कहता ना डैड, शादी आगे बढ़वाता। उसके मन से शादी होनी चाहिए, जबरदस्ती से नहीं। लेकिन अफसोस उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा।
उसे मुझ पर जरा भी यकीन नहीं था। लड़के की माँ बोली, ऐसी लड़की जो मंडप से भाग गई, क्या अब भी आपको हमारे बेटे के लायक लगती है? लड़की का कोई दोष नहीं, बस पढ़ना ही चाहती थी। ये बात पता चल जाती तो हम खुद उसकी पढ़ाई करवा देते। भानुप्रताप जी बोले तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, ये तो शादी के बाद भी हो सकती थी, कहीं कुछ और बात तो नहीं। मैंने लड़की के बारे में अच्छे से छानबीन करवाई थी, लड़की में कोई ऐब नहीं। वो बोले तो उनकी धर्मपत्नी रुष्ट होकर बोली, तभी मंडप से भाग गई। उन्होंने अपनी पत्नी को और देखा तो वो भी शांत पड़ गई। निर्णय तो उनका ही होना था। लड़के को देखकर वो बोली, जा बेटा, तू कमरे में आराम कर। कोई उसके दिल का सोच ही नहीं रहा कि क्या गुजर रही होगी दूल्हा बनने के बाद इस तरह खाली हाथ लौटने पर। भानुप्रताप जी ने भी उसका चेहरा देखा और बोले, तुम भी जाओ स्वयं आराम करो, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए मॉम डैड, मैं ठीक हूँ और सुहानी भी मिल जाएगी। स्वयं ने कहा तो भानुप्रताप जी गर्व से फूल उठे। इतना लायक बेटा जन्मा था उनके घर, ये उनके पुण्य कर्म ही तो थे। तुम भी आराम करो बेटा। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फिराया और स्वयं अपने कमरे में धीमे कदमों से चला गया। हमारे स्वयं के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भाभी ने कहा तो बड़े भैया बोले, कुछ नहीं हुआ, कुछ बेहतर है उसके नसीब में। सभी खामोश हो गए। स्वयं अपने सजे हुए कमरे में आया और सीधे बाथरूम में चला गया। शेरवानी उतारकर बाहर फेंक दी और शॉवर लिया। जैसे ही वो बाहर आया, सीधे ही बिस्तर पर गिर गया और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो मुस्कान बढ़ते बढ़ते हंसी में बदल गई और धीरे धीरे वो हंसते हंसते पूरे बिस्तर पर लुटपुट हो गया। गॉड, यू आर ग्रेट, बोलते हुए उसने मुस्कुराकर भगवान का शुक्रिया अदा किया। मिनी फ्रिज से एक बोतल निकाली और सीधे मुंह से लगा ली। अकेले ही सही, जश्न तो वो मना ही सकता था। अगले दिन सुबह वो नींद में था जब उसका फोन बजा। उसने अपनी अधखुली आंखों से स्क्रीन पर नजर डाली तो नाम चमक रहा था, निर्वाण। हाँ भाई बोल, उसने उबासी लेते हुए फोन उठाकर अलसाए आवाज में कहा तो वो बोला, नींद से जाग जा कुंभकर्ण, फ्लाइट लैंड हो चुकी है और तेरी मैडम के कोई पते नहीं है। व्हाट? उसकी नींद जैसे पूरी खुल गई और वो झटके से उठ बैठा। तूने उसका नंबर ट्राई किया? स्वयं ने पूछा तो वो बोला, 20 बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन कोई आंसर ही नहीं कर रहा कॉल। रुक मैं देखता हूँ, स्वयं ने कहा और तुरंत ही फोन काटकर दूसरी जगह मिला दिया। फोन दूसरी रिंग में ही उठ गया और सामने से आवाज आई, हाँ बोलिए। हो कहाँ तुम सुहानी? स्वयं भी